लोगों ने तुम्हें दुख दिया और तुम खामोश रहे। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि तुमने अपना दर्द अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और यकीन रखो, अल्लाह ने वो सब देखा। वो लोग जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनसे तुमने खालिस मोहब्बत की, जिनके लिए तुमने रातों को छुपकर दुआएं मांगी, वो ही तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा जख्मी कर गए। मगर ये बात जहन में रखो कि तुम तन्हा नहीं हो। बहुत से दिल ऐसे हैं जो खामोशी से जख्म सह रहे हैं, लेकिन अल्लाह से कोई दर्द छुपा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनों से, रिश्तेदारों से और उनसे तकलीफ मिली जिनकी हिदायत के लिए वो दिन रात दुआ करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आपने माफ कर दिया। ये माफी लोगों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए थी। हाँ, उनके बोल तीर की तरह लगते हैं। हाँ, उनका रवैया आज भी दिल को चुभता है। लेकिन उनके किरदार की वजह से अपनी खूबियों को मत खो। तुमने उनके लिए कुछ नहीं किया, तुमने सब कुछ अल्लाह के लिए किया था। अल्लाह तुम्हारे सब्र को देख रहा है, वो तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रख रहा है। जब तुम सिर्फ उसके लिए बर्दाश्त करते हो, माफ करते हो, तो अल्लाह तुम्हें अपनी नज़र में अजीम मुकाम अता करता है। जो उन्होंने किया उसे छोड़ दो, और जो अल्लाह ने वादा किया उसे मजबूती से थाम लो, क्योंकि अल्लाह कभी सब्र करने वालों की कुर्बानी ज़ाया नहीं करता। ना मजलूम की पुकार को भूलता है, ना टूटे दिल से निकली दुआ को नज़रअंदाज करता है। अगर वो तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारा दिल तोड़ गए या तुम पर इल्ज़ामात लगाते रहे, तो उन्हें अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह है और अल्लाह ही काफ़ी है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बदला लेने की ख्वाहिश मत रखो, अल्लाह को अपना वकील बनाओ। अपनी सफाई खुद मत पेश करो। जब अल्लाह तुम्हारी तरफ से लड़ेगा तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। तुम कमज़ोर नहीं हो कि तुम्हें दुख मिला, तुम मजबूत हो कि तुमने उसे सह लिया, और इससे भी ज़्यादा मजबूत हो कि तुमने कोई तल्ख जवाब नहीं दिया। अपने दर्द को दुआ में बदल दो, अपनी खामोशी को सजदों में ढाल दो, और अपने जख्मों को इबादत का जरिया बना लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।